नमस्कार दोस्तों, आपका हिंदी कहानी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम सोमवार व्रत कथा करेंगे। आप सभी ध्यानपूर्वक श्रवण करें। एक नगर में अमीर साहूकार निवास करता था। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु संतान न होने के कारण वह अत्यंत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार श्रद्धापूर्वक भगवान शिव की उपासना करता और संध्या के समय मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने दीप जलाता था। दोस्तों, अगर आप ये कथा सुन रहे हैं तो इसे अंत तक अवश्य सुने। कथा को कभी भी आधा अधूरा ना छोड़े। कथा के पश्चात हम शिव चालीसा और शिव आरती करेंगे, तो उसको भी अब ध्यानपूर्वक श्रवण करें। उसके भक्ति भाव को देखते हुए एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्राणनाथ, यह आपका सच्चा भक्त है तथा इतने वर्षों से आपकी पूजा अर्चना कर रहा है। आप इसे संतान प्राप्ति का वरदान क्यों नहीं दे रहे हैं? माता पार्वती का प्रश्न सुनकर भगवान शिव ने उन्हें बताया कि साहूकार के पिछले जन्म के कर्मों के कारण उसके भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा है। यह सुनकर माता पार्वती ने भगवान शिव से आग्रह किया कि वे उस साहूकार को संतान प्राप्ति का वर प्रदान करें। माता पार्वती के आग्रह के बाद भगवान भोलेनाथ ने यह बात मान ली और स्वप्न में उस साहूकार को दर्शन देकर संतान प्राप्ति का वरदान दिया। इसके पश्चात ही भगवान ने उन्हें यह भी बताया कि उसका पुत्र अल्पायु होगा और वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार को इस बात की हार्दिक खुशी हुई, लेकिन वह संतान को कुछ समय बाद खोने के विचार से चिंतित हो गया। उसने पूरा वृतांत अपनी पत्नी को सुनाया, पर उसकी अल्पायु के बारे में उसने अपनी पत्नी को नहीं बताया। यह बात भी जानकर भी साहूकार ने अपने आराध्य की पूजा अर्चना जारी रखी। कुछ समय पश्चात उसकी पत्नी गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उन्होंने इस बालक का नाम अमर रखा। जब अमर 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे अपने मामा के साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी भेज दिया। काशी जाने से पहले साहूकार ने बालक के मामा को कुछ धन दिया और कहा कि तुम जिस भी मार्ग से जाओ, जहां पर भी रुको, वहां यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना। इसके बाद दोनों मामा भांजे काशी की ओर निकल पड़े। यात्रा करते हुए बालक और उसके मामा एक राज्य में विश्राम के लिए रुके। वहां पर राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था, परंतु जिस राजकुमार का विवाह उस राजकुमारी से हो रहा था, वह एकांक से काना था और यह बात किसी को पता नहीं थी। राजकुमार के पिता को इस बात की चिंता थी कि अगर राजकुमारी को यह पता चल गया कि राजकुमार एकांक से काना है, तो वह शादी से मना कर देगी। इसलिए जब उसने साहूकार के पुत्र को देखा, तो राजकुमार ने के पिता ने उसे राजकुमार की जगह मंडप में बैठ जाने का आग्रह किया। साथ ही उस बालक से कहा कि वह विवाह के बाद इस भेद के बारे में किसी को ना बताए और वह उसे बहुत सारा धन भी देंगे। मामा और भांजा दोनों मान गए। उस राजा की बात मानकर दुल्हे के स्थान पर जाकर मंडप में बैठ गया। इस प्रकार राजकुमारी और बालक का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद बालक अपने मामा के साथ काशी के लिए प्रस्थान कर गया, पर उसको शादी की बात सही नहीं लगी और उसने राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तुम्हारी शादी तो मेरे साथ हुई है, जिसके साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। इसके पश्चात राजकुमारी ने जब चुनरी पर लिखा हुआ पढ़ा, तो उसने अपने माता पिता को बताया और उन्होंने राजकुमार के साथ अपनी बेटी को भेजने के लिए मना कर दिया। राजकुमारी ने उस राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। वहीं दूसरी ओर मामा भांजे काशी पहुंच गए। वहां कुछ वर्ष रहने के पश्चात जब वह बालक 12 वर्ष का हुआ, तो मामा भांजे ने एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के समापन के बाद उन्होंने ब्राह्मण को भोजन कराया और दान दक्षिणा भी दी। इसके पश्चात
बालक की तबीयत खराब हो गई तो मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर विश्राम करो, मैं यहाँ बाहर का संभालता हूँ। उसके बाद जब वो सोने गया तो उसके सोते सोते ही मृत्यु हो गई। जब उस बालक के मामा ने बालक को इस अवस्था में पाया तो वह जोर जोर से विलाप करने लगा। दुर्भाग्यवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उस मार्ग से जा रहे थे। जब उन्होंने विलाप की आवाज सुनी तो माता पार्वती ने भगवान शिव से आग्रह किया कि वह उससे रोते हुए व्यक्ति के कष्ट दूर करे। जब भगवान शिव ने पास जाकर देखा तो उन्हें पता चला कि ये तो वही साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने वरदान दिया था, पर इसकी उम्र तो पूरी हो चुकी है। माता पार्वती ने कहा कि हे प्राणनाथ, इस बालक का पिता पिछले 12 वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपके समक्ष दीप जलाता है, कृपा आप इसके दुखों को दूर करें। माता पार्वती के वचन सुनकर भगवान शिव ने अमर को जीवन का वरदान दिया और उसके पश्चात वह बालक जीवित हो गया। यह देखकर उसके मामा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। इसके बाद काशी से पढ़ाई पूरी करने के बाद वह दोनों वापस घर की ओर निकल पड़े। रास्ते में फिर से वह नगर पड़ा जहां अमर का विवाह उस राजकुमारी से हुआ था। जब राजकुमारी ने अमर को देखा तो वह उसे तुरंत पहचान गई। राजा ने भी खुशी से अपनी पुत्री को अमर के साथ विदा कर दिया। वहीं दूसरी ओर साहूकार उसकी पत्नी यह सोचकर अत्यंत दुखी थे कि 12 वर्ष की आयु के बाद उनकी पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनका पुत्र और अपनी बधू के साथ सुरक्षित घर वापस लौट आया है तो उसके सारे कष्ट दूर हो गए और वह बहुत खुश हुए और उन्होंने उन दोनों का स्वागत किया। इस प्रकार भगवान शिव की निरंतर आराधना से साहूकार को न केवल पुत्र प्राप्ति हुई बल्कि उसके पुत्र को जीवन दान भी मिला। इस कथा का श्रवण करने से सभी मनुष्य पुण्य के भागीदार बनते हैं। दोस्तों, अब हम करते हैं शिव चालीसा। आप सभी ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिएगा। जय गणेश गिरजा सुमन मंगल मूल सुझाने, कहत अयोध्या दास तुम देहु अबे बरदान। जय गिरजापति दीन दयाला सदा कर सत प्रतिपाला, भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के, अंग घोर शीर्ष गंग बहाए, मुंड माल तन निशार लगाए, बस्तर खाल बगंबर सोहे, छवि को देखी नागमन मोहे, मैना मातु की हबे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षय का, नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे, कार्तिक शाम और गणराव, जा छवि को कही यात न काओ, देवन जभी जाए पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा, किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्हें जुहारे, तुर्त शठानन पाठ पठाइयो, लव निमेष महामारी गिराइयो, आप जलंधर असुर सहारा, सुजस्ट मार विधि संसारा, त्रिपुरा सन युद्ध मचाई, सभी कृपा कर ली न बचा, क्रियाता प्रीर भागीरथ बारी, पूर्व प्रतिज्ञाता सुपुरारी, दानिन महतुम समको नाही, सेवक स्तुति करद सदाही, वेद नाम महिमा तब गाय, अकथ अनादि भेद नहीं पाए, प्रकटि उधि मंथन बे ज्वाला, जरत सुरासर भये बिहार, कीनी दया तह करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाय, पूजन रामचंद्र जब की ना, जीत के लंक भीषण दीना, सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तभी पुरारी, एक कमल प्रभु राख्यो जोई, कमल नयन पूजन सह सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित बर, जय जय आनंद अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी, दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रोहि मोहि चैन न पावे, त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, ये ही अवसर मोहियान उभारो, ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहियान उभारो, माता पिता भ्राता सब होय, संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मन संकट भारी, धन निर्धन को दे सदा ही, जो कोई जांचे सो फल पाही, स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, शंभुनाथ अब चूक हमारी, शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन, योगी यति मुनि ध्यान लगावे, सारद नारद शीश निवावे,
नमो नमो नम नमः शिवाय सुर ब्रह्मादि पार न पाए। जो जह पाठ करे मन लाए तापर होत है शंभु सहाय। दुनिया जो हो कोई अधिकारी पाठ करे सो पावन हार। पुत्रहीन पर इच्छा जोई निश्चय शिव प्रसाते ही हो। पंडित त्रयोदशी को लावे ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी पथ करे हम ताने तक नहीं रहे कलेशा। धूप दीप ने वेग चढ़ावे शंकर सुमुख पाठ सुनो। जन्म जन्म के पाप नसावे अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी जाने सख दुख हरो हमा। नित्य नेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। अक्सर शिवठी है मत ऋतु सब बच्चों सर जान। स्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। दोस्तों, हमने शिव चालीसा का श्रवण किया। अब हम शिव आरती का श्रवण करेंगे। ओम जय शिव ओंकारा प्रभु जय शिव ओंकारा। जय शिव ओंकारा हरि शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगिनी धारा ओम जय शिव ओंकारा। जय शिव ओंकारा प्रभु हरे शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगिनी धारा ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरान पंचानन राजे। स्वामी पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे। स्वामी दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी। स्वामी मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी कंचन बिन मन चंगा। तरमाला धारी ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे। स्वामी बागंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धारी। स्वामी चक्र त्रिशूल धारी। जग हरता जग करेता जग हरता जग करेता। जग पालनकारी ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत आविवेका। स्वामी जानत आविवेका। ओम जय शिव ओंकारा। प्राण वक्ष के मध्य ये तीनों के धा। ओम जय शिव ओंकारा।
त्रिगुण स्वामी जी की आरती, त्रिगुण स्वामी की आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरे हर स्वामी, अनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, जय शिव ओमकारा, प्रभु हरे शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमसे अवश्य जुड़ें। मिलते हैं अगली इसी तरह की अगली ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।